देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सवर्णों के विरोध में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो गए हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों में बैठे सवर्ण नेता, सांसद, विधायक का तो जैसे जमीर ही मर चुका है। यूजीसी कानून पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का भी दबदबा लगता है दबा दिया गया है। मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे लोग मौन हैं। राजनाथ सिंह और खुद योगी आदित्यनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्या राजनीति इतना कमजोर बना देती है कि सत्ता की कुर्सी में बैठने के लिए अपने समाज और देश को मरते हुए देख रहे हैं? ये तस्वीर देखिए जो पूरे देश से अलग अलग कोने की है, जहां यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सबका विकास करने का नारा देने वाली मोदी सरकार ने सवर्णों की ये हालत कर दी। लेकिन अब बीजेपी के अंदर ही बगावत और विरोध शुरू हो गया है। यूपी से बीजेपी एमएलए देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी को पत्र लिखकर नियमों में बदलाव की मांग की है। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के गुरु माने जाने वाले कलराज मिश्र ने भी चेतावनी दी है कि ये नियम छात्रों के बीच भेदभाव और विभाजन पैदा कर सकते हैं। विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने खुलकर विरोध किया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी यूजीसी के नए कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया है और लखनऊ से दिल्ली तक हजारों बीजेपी कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसी बीच कवि कुमार विश्वास ने भी यूजीसी को लेकर एक पोस्ट किया है और यूजीसी का खुला समर्थन करके मोदी को संदेश दिया है। कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ मेरा, रोवा रोवा उखाड़ लो राजा, यूजीसी रोल बैक। कुमार विश्वास के इस तरीके से खुल के आने के बाद और भी ज्यादा विरोध बढ़ गया है। मोदी सरकार से सिर्फ एक सवाल है, सवर्ण समाज के बच्चे सिर्फ यही तो चाहते हैं कि उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए। नौकरी तो छोड़िए, क्या पढ़ाई का अधिकार भी सरकारें छीन रही हैं। कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके लिए समान अवसर हो। कानून ऐसे होने चाहिए जो सब पर लागू हो। अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, बल्कि अपराधी जाति नहीं होती है। और अगर सवर्णों को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पहले से ही गुनहगार मान लिया गया है, तो अब सोचिए अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई ओबीसी, एससी, एसटी को प्रताड़ित करेगा तो क्या होगा? अगर ओबीसी के बच्चों में ही आपसी रंजिश होगी और दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, तो क्या इसका समाधान यूजीसी के पास होगा? हम यूजीसी के नए नियमों का विरोध नहीं कर रहे, बस ये मांग कर रहे हैं कि सवर्ण समाज को पहले से अपराधी घोषित न किया जाए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सबूत होने चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई झूठा आरोप लगाकर किसी को फंसाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विष्णु तिवारी जैसे बहुत सारे केस आपको मिल जाएंगे जहां झूठे एससी एसटी एक्ट में विष्णु तिवारी को 20 साल जेल में बंद किया गया। इन 20 सालों में वकील और कोर्ट की फीस के लिए घर खेत उनके बिक गए। विष्णु तिवारी के 2 भाई और उनके माता पिता की मौत हो गई। इसके बाद 20 साल बाद कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह साबित करते हुए छोड़ दिया। कोर्ट से निकलने के बाद विष्णु तिवारी ने कहा था कि क्या मेरा परिवार और मेरी जवानी कोई वापस कर सकता है?